अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है हमारा निज़ाम तालीम। ठीक है, आज हमारा जो सेकंड ईयर की बुक में इससे है हमारा निज़ाम तालीम। आज हम वो पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूँगी ताकि आप लोग 15 से 16 नंबर ईज़िली ले सकें, क्योंकि ऐसे हमारे पास ऐसी चीज़ होती है जिसमें स्टूडेंट्स को 8 से 9 नंबर मिलते हैं, ज़्यादा नंबर उनको नहीं मिलते। तो आज मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊँगी कि किस तरह से आपने 15 से 16 नंबर लेने हैं अपने एसे में। ठीक है, लिखना कैसे है, इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसका एंड आप लोगों ने कैसे करना है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इस लेक्चर में समझाऊंगी। सो आप लोगों ने लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है। 7-8 मिनट का आप लोगों के पास लेक्चर है और आप लोग 15 से 16 नंबर इजीली ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपके 7 से 8 मिनट जो हैं वो लगेंगे। सुने आप, और आप लोगों को 20 नंबर के पेपर्स की तैयारी जो है वो ईज़िली हो जाएगी। सो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगा जो घंटी का आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा लेक्चर चाहिए। ठीक है, अपनी बुक में से कौन से टॉपिक पर आप लोगों को हेल्प चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वही लेक्चर दूँगी। आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर दूँगी और आप लोगों को एग्ज़ाम की अच्छी से अच्छी तैयारी जो है वो हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हमारे पास जो है हमारा एसे वो है हमारा निज़ाम तालीम। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे कि हमने इसको किस तरह से लिखना है, हमने इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे देनी है। ठीक है, हमने मार्क्स जो है वो कैसे ज़्यादा लेने हैं। ठीक है, हम किस तरह से अगर हम लिख रहे हैं तो हम कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं, इस वजह से हमें 7 से 8 नंबर सिर्फ मिल रहे हैं। आपने अपने कंसेप्ट्स को किस तरह से क्लियर करना है, और सबसे मेन चीज़ कि आपको बुक को रटने की भी ज़रूरत इसमें नहीं होगी। ठीक है, इस तरह मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ाऊँगी, लेक्चर दूँगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लेक्चर की तरफ चलते हैं कि हमारा लेक्चर हमने किस तरह से स्टार्ट करना है लिखना, और नंबर हमने किस तरह से लेने हैं। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये ऐसे जो होता है ये आप लोगों के पास होता है 20 नंबर का। पेपर में आप लोगों को सिर्फ 3 दिए जाते हैं, ऐसे दिए जाते हैं। उनमें से आप लोगों ने सिर्फ एक ऐसे जो है वो लिखना होता है, और वही ऐसे आप लोगों ने लिखना है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा। ये 20 नंबर का होता है। और एक और चीज़ कि हमने इसको कितने टाइम में लिखना है। ठीक है, हमने कैसे लिखना है और इसको कितने टाइम में हमने लिखना है और इसको हमने मैनेज करना है। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमने जब पूरा पेपर अटैम्प्ट करने के बाद लास्ट 20 मिनट्स में हम इस एसे को लिखेंगे। आप लोगों ने इसमें सेल्फ़ राइटिंग भी करनी होती है। सेल्फ़ राइटिंग ऐसी होनी चाहिए पॉइंट से, टॉपिक से रेलिवेंट हो। अगर रेलिवेंट नहीं होगी तो आप लोगों को नंबर जो है वो इस चीज़ के नहीं मिलते डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने एक रजिस्टर लेना है। ठीक है, अभी आप लोगों ने इसका तारुफ लिखना है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, और आपने इसके पॉइंट्स लिख लेने हैं। ठीक है, एक ऐसा रजिस्टर बना लें नीट, ताकि जब आप लोगों के एग्ज़ाम्स हों तो आप लोगों को कोई मसला परेशानी नहीं हो। आप यहाँ से सारे एसे के पॉइंट्स याद कर लें और आप लोगों की तैयारी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, और आपको सारी बुक रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ क्योंकि ऐसे होता है आप लोगों की जो सेकंड ईयर की उर्दू की बुक है उसमें सिर्फ आप लोगों को ऐसे दे दिए हैं और 2-3 पेजेस जो हैं वो लिख दिए गए हैं, तो स्टूडेंट्स को इस तरह याद करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसमें कोई पॉइंट्स नहीं है। तो मैंने स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए, उनकी आसानी के लिए इसके पॉइंट्स बना दिए हैं, ताकि आप लोग इजीली अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स आप इस तरह करें, इसको लिखें। तो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसका करेंगे तारुफ। ठीक है, तारुफ पढ़ेंगे। तारुफ में आपने क्या करना है, तारुफ में आपने मेन चीज़ें लिख देनी है। ठीक है, जो पूरे ऐसे में से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप समझते हैं कि ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आपने क्या करनी है, इसमें इसके तारुफ में आप लोगों ने ऐड कर देनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा निज़ाम तालीम, तो सेकंड ईयर की बुक में आपके पास ये ऐसे मौजूद है। आपने क्या करना है, हेडिंग देने के बाद आपने इसका लिखना है तारुफ। तारुफ में अब हम क्या करेंगे, तालीम के बारे में हमने बताना है। तालीम सिर्फ लिखना पढ़ना या सीखने या सिखाने का नाम नहीं,
बल्कि ये एक ऐसा अमल है जो इंसान को ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके का शऊर देता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर हमारे पास इल्म है ना, और अगर हमें बोलने का पता नहीं है, हमारा उठना बैठना ठीक नहीं है, हमारा चाल चलन गलत है, तो हमारी उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर शऊर ही नहीं है। तालीम हमें शऊर दे देती है। देखें बेटा, एक चीज़ है ना कि बोझ तो गधे पे भी लाद दिया जाता है, वो आलम नहीं बन जाता। मतलब बोझ लाद दिया जाता है। स्टूडेंट्स की एग्जांपल ऐसी है कि सिर्फ बैग भर के आप लोगों ने नहीं लेके आ जाने, बल्कि आप लोगों ने पढ़ना लिखना भी है, एक अच्छा इंसान भी बनना है, ताकि आप लोगों में शऊर भी आ जाए। तालीम व तहज़ीब व सकाफ़त की मुंतकिली का ज़रिया है। अच्छा, तहज़ीब व सकाफ़त की मुंतकिली क्या चीज़ होती है कि हमारा जो इल्म है वो हमारी आने वाली नस्लों तक किस तरह से मुंतकिल करना है, किस तरह से हमने डिलीवर करना है। अब देखें, जैसा हमारा रस्म व रवाज होगा, हमारे इबादत के तरीके होंगे, हमारा रहन सहन होगा, हमारा चाल चलन होगा, हमारा लिबास होगा, वही चीज़ हमारी आगे आने वाली नस्लों में मुंतकिल होगी। ठीक है। तालीम ही के ज़रिए इंसान की सीरत व किरदार के ज़रिए मज़हब और शहरी बनाती है। हमें तालीम ही एक ऐसा ज़रिया है जिसकी वजह से इंसान का सीरत व किरदार भी अच्छा होता है, वो अच्छा शहरी भी बनता है, और अपने फ़राइज़ जो है वो भी अच्छे से पूरे करता है, अपने फ़राइज़ को भी अच्छे से सरअंजाम देने के काबिल हो जाता है। ठीक है। ये तालीम ही है जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है और हमें शऊर देती है अच्छाई और बुराई का, हलाल और हराम का। ठीक है। इन तमाम चीज़ों का हमें शऊर देती है। जब तक तालीम इंसान जाहिल में और पढ़े लिखे इंसान में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है। तो आप लोग ऐसे हों, ऐसे बने, ख़ुद को ऐसा बनाएं कि देखने वाला जब आप लोगों की बात सुने, आपका उठना बैठना देखे, आपका माहौल देखे, तो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो। ये नहीं है कि हम लोगों ने पढ़ लिया, हमें बोलने का नहीं पता, हम दूसरों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, हम बड़ों का अदब नहीं कर रहे, हम छोटों के साथ शफ़क़त से पेश नहीं आ रहे। तो तालीम हमें कहती है कि आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए, आपके बोल चाल के तरीके अच्छे होने चाहिए। ठीक है। ये तालीम का मेन मकसद है। अभी मैंने आप लोगों को गधे वाली एग्जांपल दी है, तो हमने क्या करना है, हम लोगों ने एक अच्छा इंसान बनना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे। तारुफ हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है तालीमी निज़ाम। नंबर 2 सीरत व किरदार। नंबर 3 इंसान की सलाहियतें। नंबर 4 अंग्रेज़ी तालीम। नंबर 5 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। नंबर 6 इस्लाम के असूल। नंबर 7 इल्मी ख़ज़ाने। नंबर 8 आज़ादी की नेमत। नंबर 9 मज़हबी ज़रूरियात। नंबर 10 हुब्बुल वतनी के औसाफ। नंबर 11 मकसद हयात। नंबर 12 निसाब तालीम। नंबर 13 तरक्की याफ्ता कौमें। नंबर 14 बदतरीन कौमें। और नंबर 15 हसूल कलाम। ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट्स थे। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका तारुफ लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने इसके पॉइंट्स लिखने हैं, फिर आपने सबसे पहले वाला तालीमी निज़ाम पॉइंट्स उठाना है, इसको आप लोगों ने डिफ़ाइन करना है, अपने तालीमी निज़ाम के बारे में बताना है। आपकी सेकंड ईयर की बुक में जो एस्से है, ठीक है, हमारा निज़ाम तालीम, आपने उसको एक बार रीड आउट करना है। ठीक है। आपके माइंड में एक कंसेप्ट सा बन जाएगा। फिर सेल्फ़ राइटिंग के ज़रिए आपने एक एक सारे ये पॉइंट्स उठाने हैं और आप लोग ईज़िली उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। हर पॉइंट की जो है आप 6 से 7 लाइनें जो हैं वो लिख दें और आप लोगों ने उसको डिफ़ाइन कर देना है डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का ऐसे जो है सारा 20 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। आपको बुक को भी रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार उसको रीड आउट करना है, ये सारे पॉइंट्स याद कर लें और आप लोग सेल्फ़ राइटिंग के ज़रिए 15 से 16 नंबर ले सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं है, अपनी बुक में से आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं आप लोगों को लेक्चर दूं, आप लोगों को समझाऊं, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए वही लेक्चर आप लोगों को दूंगी। आप लोगों की स्टडी में मैं रहनुमाई करूंगी, बिकॉज़ मेरा मकसद है कि मैं स्टूडेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एकेडमी में नहीं जा सकते, ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, तो वो ऑनलाइन मेरी क्लास ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की रहनुमाई करूंगी, पेपर में मैं आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगी ताकि आप लोगों के नंबर जो हैं वो बहुत अच्छे आएँ। ठीक है।
तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगा जो घंटी का आइकन है उसको ज़रूर दबा दें आप लोग, और मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कौन सा लेक्चर चाहिए, और ये वीडियो जो है बाकी स्टूडेंट्स तक भी आप लोग उनके साथ भी शेयर करें ताकि बाकी भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की रहनुमाई हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।